हाँ जी, हेलो बच्चों, दिस इज आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 7th क्लास का 5th चैप्टर हिस्ट्री का, दैट इज द आर्किटेक्चर एंड पावर। आर्किटेक्चर एंड पावर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं हमारे आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स के बारे में, जो कि हमारे कल्चरल हेरिटेज को शो करती है। आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स में हम लोग किस किस को इंक्लूड करते हैं, दैट इज द टेम्पल्स, फोर्ट्स, मॉस्क्यूज, सराइज, पैलेसेस, रिजर्वियर्स एंड गार्डन्स को। आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स के को हम 3 सब हेड्स में स्टडी करेंगे। मीन्स अर्ली मेडिवल पीरियड में क्या क्या आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स बने थे, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर मीन्स सल्तनत पीरियड में, एंड आर्किटेक्चर अंडर द मुगल्स, कौन कौन से आर्किटेक्चर जो थे वो मॉन्यूमेंट्स बने थे। सबसे पहले अर्ली मेडिवल पीरियड। अर्ली मेडिवल पीरियड में गुप्तास ने अराउंड 550 CE में काफ़ी टेम्पल्स बनवाए, जिसके चलते टेम्पल्स जो है काफ़ी इंक्रीज हो गए थे। ठीक है, और जो टेम्पल बनवाए गए थे वो डिफरेंट स्टाइल से बनवाए गए थे, और वो किस चीज़ को ध्यान में रख के बनवाए गए थे, जिस रीजन में टेम्पल बनवाए गए थे वो उस रीजन को ही के बारे में ही बता रहे थे। ठीक है, अब टेम्पल्स जो थे वो डिफरेंट स्टाइल्स के बनवाए गए थे, और उसी के अकॉर्डिंग ही टेम्पल्स को क्लासीफाई किया गया था। जैसे कि टेम्पल्स बिलोंगिंग टू द नॉर्थ इंडियन और नगाड़ा स्टाइल, साउथ इंडियन और द्राविडियन स्टाइल, और डिकैनी और विसारा स्टाइल। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं टेम्पल्स के बारे में। ये तो डिफरेंट स्टाइल के टेम्पल्स हो गए। अब हम बात करते हैं टेम्पल्स की फीचर के बारे में। जो हम वहाँ पे टेम्पल्स बने थे उनकी क्या की फीचर्स थी। यस, देखिए उन टेम्पल्स में था की फीचर थी एक गर्भागृह। गर्भागृह क्या था, इनर चैम्बर था, जहाँ पे वेयर द आइडियल्स वर प्लेस्ड। ठीक है, वहाँ पे लोग जो क्या थे, मतलब एक तरह से एक होल था ये, जो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस थी, और लोग जो है वहाँ क्या करते थे, प्रे। ठीक है, प्रे करते थे। और वो प्रे कैसे करते थे, प्रे इन प्राइवेट प्रे करते थे। प्राइवेट मतलब अकेले जाके प्रे करते थे। अब गर्भगृह के एकदम से ऊपर क्या था, शिकारा और विमाना, जो कि टेपर्ड अपवर्ड था, मतलब टेपर्ड मीन्स टेढ़ा बना हुआ था। ठीक है, और उसके साथ ही हम बात करते हैं प्रदक्षिणा और प्रकारा। मैंने बताया कि प्रकारा जो है, मुझे इसका नेम यहाँ पे रॉन्ग लग रहा है, दैट इज़ द परिक्रमा। मे भी परिक्रमा होगा, बट आपकी बुक में प्रकारा है तो आप वही लिखिए। ठीक है, प्रदक्षिणा और परिक्रमा, जैसे इसका नेम बता रहे हैं कि गर्भगृह तक जाने के लिए एक पैसेज बना हुआ था, दैट वॉज द प्रदक्षिणा। मीन्स प्रदक्षिणा से होते हुए हम गर्भगृह पहुँचते थे। उसके बाद है मंदापा। मंदापा क्या है, एक ओपन असेंबली हॉल है जो कनेक्टेड है गर्भगृह से। ठीक है, एंड बाय एन अंतराला एक पैसेज बना हुआ है। पैसेज मीन्स एक रास्ता बना हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं अर्ध मंदापा, दैट इज द पोर्च। पोर्च यानी कि मंदापा जो है ना, मंदापा क्या है, एक ओपन असेंबली हॉल है, और मंदापा के आगे एक पोर्च बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड द अर्ध मंदापा। मैंने बताया ना कि मंदापा से एकदम से प्रीसीडेड मीन्स उसके आगे बना हुआ है। तो ये थी उस टाइम के टेम्पल्स की फीचर्स। तो मैंने अभी ऊपर बताया ना कि स्टाइल्स के बेस पे टेम्पल्स को डिवाइड किया गया था, क्लासीफाई किया था, नॉर्थ इंडियन और नगाड़ा स्टाइल्स। तो हम यहाँ पे नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स के बारे में बात करते हैं। नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स को बनवाया किसने था, चंडेलास ने, चालुक्यास, सोलंकीज और परमारास ने बनवाया था। ठीक है, सन टेम्पल सोलंकीज ने बनवाया था 1026 CE में। गिरनार और शाकुंजी जो है जैन टेम्पल्स के लिए फेमस हुए हैं। परमारस जो है उन्होंने 11वीं सेंचुरी में टेम्पल्स बनवाए थे। वो कहाँ बनवाए थे, विदिशा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। क्लियर होगी बात समझ में। चंडेलास, चालुक्य, सोलंकीज ऑफ गुजरात और परमारस ऑफ मालवा, इन सब ने काफ़ी सारे टेम्पल्स बनवाए। सन टेम्पल सोलंकीज ने बनवाया था कब, 1026 CE में। गिरनार और शाकुंजी जैन टेम्पल्स के लिए फेमस हुए हैं, उन्होंने जैन टेम्पल्स बनवाए थे। परमारस ने 11वीं सेंचुरी में टेम्पल्स बनवाए थे, कहाँ पे, विदिशा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। ओके बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा सन टेम्पल के बारे में, गिरनार और शाकुंजी ने जो टेम्पल्स बनवाए और परमारस ने। उसके बाद बात आती है चंडेलास की। चंडेलास रूलर्स जो हुए थे, उन्होंने खजुराहो टेम्पल्स बनवाए थे, कहाँ पे, टू द साउथ ईस्ट ऑफ झांसी। झांसी में साउथ ईस्ट में उन्होंने खजुराहो टेम्पल्स बनवाए थे, कि इन्होंने चंडेला रूलर्स ने। ठीक है, और वो जो टेम्पल्स थे वो अपनी ब्यूटीफुल इमेजेस के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। और वो जो टेम्पल्स थे, वहाँ पे टेम्पल्स जो है लॉर्ड शिवा और वैष्णव
जो थे उनकी जो आइडल्स जो थी वो रखी गई थी, और इन टेम्पल्स को बनवाने में कम से कम मतलब एटलीस्ट 100 ईयर्स लग गए थे, ठीक है। और उनमें 85 टेम्पल्स जो थे, देयर वर 85 टेम्पल्स बिल्ड इन खुजराहो। खुजराहो में 85 टेम्पल्स बिल्ड किए गए हैं, लेकिन आज की डेट में सिर्फ 20 टेम्पल्स ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। द कंडारिया महादेवा टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा, एक टेम्पल जो है वो लॉर्ड शिवा भगवान शिव को डेडिकेटेड है, दैट इज द कंडारिया महादेवा टेम्पल इज अ यूनिक एग्जाम्पल स्टैंडिंग ऑन द ब्रॉड टेरेस। अगर हम टेरेस पे खड़े हो जाते हैं, ब्रॉड टेरेस पे, द टेम्पल कंसिस्ट ऑफ एंट्रेंस पोर्च, मतलब इसी टेम्पल के अगर टेरेस पे खड़े हो जाते हैं तो हमें इस टेम्पल के बारे में क्या पता चलता है कि इस टेम्पल में के एंट्रेंस पोर्च है, हॉल है और सैंक्टम। सैंक्टम यानी कि गर्भगृह। गर्भगृह मैंने अभी आपको क्या बताया, इनर चैम्बर वेयर द आइडियल वॉज प्लेस्ड, जहाँ पे भगवान जी की मूर्तियाँ रखी जाती हैं, ठीक है। अब चंडेला रूलर्स के बारे में क्या पता चला, चंडेला रूलर्स ने खुजराहो टेम्पल्स बनवाए थे, कहाँ पे, साउथ ईस्ट ऑफ झांसी, और वो अपने ब्यूटीफुल इमेजेस की वजह से काफ़ी फेमस हुए थे टेम्पल्स। उन टेम्पल्स को बनने में कम से कम 100 साल लगे थे, और उनमें 85 टाइप के टेम्पल्स बने थे। आज की डेट में 20 टेम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं, और वो जो टेम्पल्स थे लॉर्ड शिवा और वैष्णव मतलब जो हाँ ठीक है, लॉर्ड शिवा एंड वैष्णवा स्लैब्स, वहाँ पे वैष्णव मतलब मीन्स एक तरह से हम कह सकते हैं कि वैष्णव माता जी की, ठीक है। और जो कंडारिया महादेवा टेम्पल है दैट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, और उसकी अगर हम कंडारिया टेम्पल की टेरेस पे खड़े हो जाते हैं, छत पे खड़े हो जाते हैं, तो हमें इस टेम्पल के बारे में क्या पता चलता है कि इस टेम्पल में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे बना हुआ है ये टेम्पल। इसका एक एंट्रेंस पोर्च है, होला और सैंक्टम। सैंक्टम मीन्स गर्भगृह, इनर चैम्बर वेयर द आइडल वॉज प्लेस्ड। अब सारे के सारे टेम्पल्स बने हुए हैं ना, चंडेला रूलर्स ने जो बनवाए थे, जो खुजराहो टेम्पल्स हैं, वो क्या है, स्पेसिमेन ऑफ मेसोनरी वर्क। मेसोनरी मीन्स पत्थर से बने हुए हैं वो। मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स आर बिल्ट ऑफ बफ कलर्ड सैंडस्टोन्स विच वॉज क्वेरिड फ्रॉम पन्ना। जो पन्ना से क्वेरिड मीन्स खोद कर निकाले गए थे, नॉट फार फ्रॉम खुजराहो, जो खुजराहो से ज़्यादा दूर नहीं है। समझ में आ गई ना आपको बात? हाँ जी, अब हम बात करते हैं राजस्थान आर्ट्स की। राजस्थान आर्ट्स की भी अपनी अलग ही कुछ फीचर्स हैं। जो जैन दिलवाड़ा टेम्पल है वो माउंट आबू, जो राजस्थान में माउंट आबू जो पीक है उसके ऊपर बनाया गया है, उसके टॉप पे बनाया गया है, ठीक है। एंड इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव स्पेसिमेन ऑफ राजपूत आर्किटेक्चर। और बनवाया किसने था, राजपूत ने। तो राजपूत आर्किटेक्चर का एक स्पेसिमेन है, उनके मॉन्यूमेंट्स का, उनके आर्किटेक्चर का एक स्पेसिमेन है। इसके अलावा और नई इनोवेशन क्या थी उस एज की, वो ये थी कि उन्होंने एक नई टेक्निक अडॉप्ट की थी, किसके लिए, फॉर द बिल्डिंग ऑफ शिकारा। शिकारा क्या था, एक तरह से एक ये भी मंदिर ही था, टेम्पल था, विच रोज हाई लाइक अ टावर, जो इतना ऊंचा उठा दिया गया था जैसे एक टावर होता है। उसके बीच में क्या था, मंडप, जो कि प्रीस्ट के लिए था, जैसे जो चर्च होते हैं उनमें प्रीस्ट होते हैं ना वो। और इनर पोर्शन जो था वो आइडियल प्लेस करने के लिए था। और हैव अ यूनिक टीचिंग्स नॉट फाउंड इन द अर्लियर टेम्पल्स। अर्लियर टेम्पल और इससे पहले ज़माने में जो भी टेम्पल्स बने थे उनमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती थी। और ऑल द जो दिलवाड़ा टेम्पल्स थे वो किसने बनवाए थे, गुजरात के सोलंकी रूलर्स के मिनिस्टर्स ने। दिलवाड़ा टेम्पल्स वर बिल्ट बाय द मिनिस्टर्स ऑफ द सोलंकी रूलर्स ऑफ गुजरात। समझ में आ गई? अब इस पैराग्राफ में क्या है सुनिए दोबारा से। राजस्थान आर्ट जो था उसकी अपनी ही कुछ पेकुलरिटीज मीन्स स्पेशलिटी थी, अपनी कुछ विशेषताएं थी। जो जैन दिलवाड़ा टेम्पल था वो कहाँ पे बनवाया गया था, ऑन द टॉप ऑफ द माउंट आबू, ठीक है। और ये जो था ये राजपूत आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा स्पेसिमेन था। और एक और इनोवेशन की थी उस दौरान, उस एज में, वो क्या थी, उन्होंने एक नई टेक्निक अडॉप्ट की थी, किसके लिए, फॉर द बिल्डिंग ऑफ शिकारा, और विच रोज हाई लाइक टावर। और उसके बाद उसमें क्या रखा गया, एक मंडप था जो प्रीस्ट के लिए बनवाया गया था, और इनर पोर्शन जो था वो आइडल प्लेस करने के लिए बनवाया गया था। और इससे पहले अर्लियर टेम्पल्स में कोई भी ऐसा टेम्पल नहीं बनाया गया था जो यूनिक टेक्निक से नहीं बनाया गया था। और ऑल दिलवाड़ा टेम्पल्स जो थे वो किसने बनवाए थे, गुजरात के सोलंकी रूलर्स के मिनिस्टर्स ने। क्लियर? अब उसके बाद हम नगाड़ा स्टाइल की बात करते हैं। द टेम्पल्स ऑफ नगाड़ा स्टाइल कब बनवाए गए थे, ये 7th सेंचुरी से 13th सेंचुरी के बीच में।
और लिंगराजा टेम्पल, राजा रानी टेम्पल एट भुवनेश्वर, टेम्पल ऑफ जगन्नाथ एट पुरी, सन टेम्पल एट ऑफ कोणार्क, ये फेमस है। अब ये जितने भी फेमस हैं आप लोगों ने लर्न करने हैं। नगाड़ा स्टाइल टेम्पल्स में जो 7th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी के बीच में बनवाए गए थे, लिंगराजा टेम्पल, राजा रानी टेम्पल एट भुवनेश्वर, टेम्पल ऑफ जगन्नाथ दैट इज इन पुरी, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। ठीक है, अब लिंगराजा टेम्पल कितना है, 180 फीट हाई है। ठीक है, और जगन्नाथ टेम्पल जो है वो लॉफ्टी है, मतलब लॉफ्टी माउंटेन्स पे बनाया गया है। और सन टेम्पल जो है वो डेडिकेटेड टू सन गॉड। ठीक है, डेडिकेटेड टू गॉड सन, सन गॉड नहीं गॉड सन, जिसमें 12 व्हील्स लगे हुए हैं ड्रॉन बाय द 7 हॉर्सेस। ठीक है, एंड इट इज़ रिचली डेकोरेटेड। उसके बाद है क्योंकि जो गॉड सन है वो जो है वो उसमें किसमें हॉर्स की सवारी मीन्स उनके जो है वो 4 हॉर्सेस होते हैं, 3 या 4 हॉर्सेस के होते हैं, जिसमें 12 व्हील्स होती हैं। ठीक है, और ड्रॉन बाय द 7 हॉर्सेस होते हैं और इट इज़ रिचली डेकोरेटेड। बिसाइड्स द टेम्पल्स के साथ साथ देयर आर द बिल्डिंग्स ऑफ सेकुलर नेचर। इसके टेम्पल्स के साथ साथ बिल्डिंग्स ऑफ सेकुलर नेचर लाइक द पिलर्स ऑफ द फेम, आर्कवे, गेटवे, फोर्ट्स, वेल्स एटसेट्रा। सेवरल किंग्स ऑफ द राजपूत पीरियड बिल्ड स्प्लेंडिड फोर्ट्स। मेन तो जितना भी आर्किटेक्चर किया था वो राजपूत रूलर्स ने किया था। काफ़ी सारे राजा थे, राजपूत जो थे उन्होंने इस टाइप के फोर्ट्स जो है वो बिल्ड किए थे। और कौन कौन से फोर्ट थे वो ये देखिए, फोर्ट ऑफ चित्तौड़, कलांजर, ग्वालियर, जयगढ़ नियर जयपुर और रणथंभौर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द पीरियड। कौन कौन से थे, फोर्ट ऑफ चित्तौड़, कलांजर, ग्वालियर, जयगढ़ एंड रणथंभौर आर द एग्जाम्पल ऑफ द पीरियड जो कि राजपूत पीरियड में बनवाए गए थे। द ग्रैंड फोर्ट ऑफ जोधपुर स्टैंड्स ऑन अ लॉफ्टी रॉक इज अनदर वंडरफुल पीस ऑफ राजपूत आर्किटेक्चर। ओके, हाँ जी, तो आगे हम बात करते हैं साउथ इंडियन टेम्पल्स की। अभी हमने बात की थी नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स की जो कि नगाड़ा स्टाइल से क्लासीफाई किया गया था जिन्हें। उसके बाद हम साउथ इंडियन टेम्पल्स की बात करते हैं जिन्हें द्राविडियन स्टाइल से क्लासीफाई किया गया था। पालवास जो थे ना, पालवास ने न्यू स्टाइल ऑफ टेम्पल्स आर्किटेक्चर उन्होंने बिल्ड किया था। किन्होंने, पालवास ने। क्लियर, तो पालवास ने वो उन्होंने रॉक कट करके जो थे वो टेम्पल्स बनवाए थे। ठीक है, और उस टाइम में जो फेमस हुए थे टेम्पल वो थे शोर टेम्पल ऑफ मालमापुरम दैट इज बिल्ट बाय राजा सिम्हा इन द 8th सेंचुरी एंड कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स। आपने याद रखना है, पालवास ने रॉक कट करके जो है न्यू स्टाइल से टेम्पल बनवाए थे। और उस टाइम में जो फेमस हुए थे टेम्पल वो थे शोर टेम्पल ऑफ मालमापुरम बिल्ड बाय राजा सिम्हा इन द 8th सेंचुरी एंड कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द साउथ इंडियन स्टाइल टेम्पल्स। ये तो हमने बात की थी पालवास के बारे में। अब हम बात करते हैं चोलास के बारे में। चोलास ने क्या किया था, चोलास ने भी काफ़ी टेम्पल्स और स्तंभ्स बिल्ड किए थे। वो कैसे बिल्ड किए थे, जिस बैटल में वो विक्ट्री ले लेते थे वहाँ पे अपने स्तंभ मीन्स पिलर्स और टेम्पल्स जो है वो बिल्ड करवा देते थे। उस टाइम में 2 मैग्निफिशेंट टेम्पल्स जो थे काफ़ी फेमस हुए थे। वो कौन से थे, बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजेवर जो बनवाया था राजा चोला ने 11th सेंचुरी में, और टेम्पल ऑफ गंगाई कोंडा चोलापुरम जो थे उनके ही बेटे राजेंद्र चोला ने बनवाया था। अब आपने याद रखना है 2 मैग्निफिशेंट टेम्पल्स कौन से थे, बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजेवर दैट इज बिल्ट बाय द राजेंद्र चोला इन 11th सेंचुरी एंड गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल दैट इज बिल्ट बाय राजेंद्र चोला सन ऑफ राजा चोला। ठीक है, अब बृहदेश्वरा टेम्पल जो थे वो काफ़ी टॉलेस्ट टेम्पल था, 66 मीटर उसकी हाइट थी। ठीक है, और उसकी जो इनर वॉल्स थी ना उसमें काफ़ी सारे फाइन स्कल्पचर्स, फ्रॉस्क्स एंड इंस्क्रिप्शंस थे, और जो कि उस टाइम के वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है थी हिस्टोरियंस के बारे में प्रोवाइड करते थे। बस आपने मेन बात क्या रखनी है, चोलास ने जो स्तंभ और टेम्पल बनवाए थे किसके लिए, जो कमेमोरेट करते थे देयर विक्ट्रीज इन द बैटल। और 2 मैग्निफिशेंट टेम्पल्स थे, बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजेवर बिल्ड बाय राजा चोला एंड गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल दैट इज बिल्ड बाय सन राजेंद्र चोला। ठीक है, और बृहदेश्वरा टेम्पल की हाइट कितनी थी, 66 मीटर।
उसके बाद चोला टेम्पल्स जो थे, इसके साथ साथ क्या थे, काफ़ी रिलीजियस तो थे ही थे, इसके अलावा पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल सेंटर भी थे, क्योंकि ये टेम्पल्स जो थे काफ़ी रिच थे और जो किंग्स थे और वेल्दी पर्सन थे यहाँ पे इन टेम्पल्स को काफ़ी सारे पैसे वो डोनेट करते थे। चोला किंग्स जो थे वो टेम्पल्स को मेंटेन करने के लिए और अपकीप करने के लिए उनको लैंड भी दे देते थे, ठीक है। उसके बाद चालुक्यस और राष्ट्रकूटास की बात करें तो चालुक्यस और राष्ट्रकूट जो थे वो नॉर्थ इंडिया एंड फार साउथ, ठीक है, के बीच में वो रूलर मतलब बिल्डर थे बहुत बड़े बड़े, और इस दौरान जो थे उन्होंने रूल किया था, ठीक है। और एट बदामी द न्यू चालुक्य कैपिटल वी फाइंड नंबर ऑफ केव टेम्पल्स, बदामी में काफ़ी सारे केव टेम्पल्स पाए जाते हैं। एंड वो डेडिकेटेड किसके हैं, किस गॉड को डेडिकेटेड है, वो है ब्राह्मणिकल गॉड को, ठीक है। एंड दे कंटेन अ नंबर ऑफ इमेजेस एंड गुड्स स्कल्पचर, वहाँ पे काफ़ी सारे भगवानों की मूर्तियाँ रखी गई हैं और स्कल्पचर्स जो है वो रखे गए हैं। स्कल्पचर यानी कि धार्मिक ग्रंथ। देयर आर मैनी टेम्पल्स एट बदामी एंड आईहोल एंड वेरियस अदर प्लेसेस। उसके बाद राष्ट्रकूटास की बात करते हैं। राष्ट्रकूटास का क्या है, उन्होंने भी काफ़ी सारे टेम्पल्स जो है वो बिल्ड किए हैं। दे बिल्ट वर्ल्ड फेमस कैलाश टेम्पल एट एलोरा। राष्ट्रकूटा ने कैलाश टेम्पल एट एलोरा जो है वो बिल्ड किया है, और बिल्ड किसने किया था, वो कृष्णा वन के रेन में बिल्ड किया गया था। एंड इन द लेटर हाफ ऑफ द 8th century CE, और रॉक कट करके टेम्पल ये बनाया गया था, ठीक है। एंड हैज़ अ टिपिकल साउथ इंडियन द्रविडियन शिकारा एंड द गोपुराम्स गेटवेज। इट बिकेम अ मॉडल ऑफ द लॉन्ग टाइम ऑफ ऑल द टेम्पल्स इन द साउथ। द केव्स ऑफ द आइलैंड ऑफ एलिफेंटा नियर मुंबई, ये जानी मानी है, कौन सी, मुंबई के नियर जो है केव्स ऑफ द ऑन द आइलैंड ऑफ एलिफेंटा, जानी मानी है। एंड कंटेन अ नंबर ऑफ लार्ज एंड रिमार्केबल फिगर्स ऑफ ब्राह्मणिकल गॉड्स। जो ब्राह्मणिकल गॉड्स जो थे वो बदामी न्यू कैपिटल ऑफ चालुक्यस थी, वहाँ पे बनाए गए हैं। उसके एग्जाम्पल जो हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर मीन्स सल्तनत पीरियड में जो आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था। हाँ जी, अब जैसे हमारी कंट्री में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मुस्लिम पावर जो है वो इस्टेब्लिश होनी शुरू हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपने आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट करने शुरू किए। और कैसे डेवलपमेंट करने शुरू किए थे, आर्किटेक्चरल आइडियाज डेवलप्ड इन पर्सिया, अरेबिया, इनके अरब, इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड अदर प्लेसेस। और व्हेन दे स्टार्टेड बिल्डिंग पैलेसेस, और जब उन्होंने पैलेसेस, मॉस्क्यूज, मॉज़ोलियम्स एंड ये बनाने शुरू किए, दे केम इनटू द कॉन्टैक्ट विद द ट्रेडिशंस ऑलरेडी डेवलप्ड इन इंडिया। जब उन्होंने अपने तरीके से पैलेसेस, मॉस्क्यूज, ठीक है, मॉस्क्यू होती हैं ये जो कहाँ पे जहाँ पे लोग जाते हैं ना, मुस्लिम जाते हैं, मोहम्मदन जाते हैं ना जो नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है, वो मॉस्क्यूज एंड मॉज़ोलियम्स। तो उन्होंने जब अपने स्टाइल से बनानी शुरू की तो वो इंडिया में जो डेवलप था ना ट्रेडिशन, उसके कॉन्टैक्ट में भी आए। तो जब उन्होंने क्या चीज़ बनाई, द इंटरेक्शन ऑफ द टू, एक तो उन्होंने अपना ट्रेडिशन लिया इस्लामिक, और जो हिंदू थे हमारे इंडिया के, तो दोनों को मिला के उन्होंने ट्रेडिशनल स्टाइल से बिल्ड किए थे आर्किटेक्चर, दैट वाज द इंडो इस्लामिक आर्की। हाँ जी, तो हम आगे कर रहे हैं। अब इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में डिस्क्राइब करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इस्लामिक आर्किटेक्चर कैसा था, उसकी क्या क्या फीचर्स थी। क्या क्या फीचर्स थी वहाँ के इस्लामिक आर्किटेक्चर की। द डोम, वो डोम बना हुआ था। डोम मीन्स क्या था, मतलब जो वहाँ पे टेम्पल्स बने हुए थे, बिल्डिंग्स बने हुए थे, उनकी छत कैसी थी, वो गोल थी, इस टाइप से, समझ में आ गई ना, ऊपर से गोल थी। उसके बाद है लॉफ्टी टावर्स। लॉफ्टी मीन्स वेरी टॉल और इम्प्रेसिव टावर्स थे। और आर्क और द मेहराब, द विंडो स्क्रीन्स थे, ज्योमेट्रिकल डिजाइन थे, ज्योमेट्रिकल डिजाइन थे उसके, और लेटरिंग इन कैलीग्राफिक स्टाइल, और कैलीग्राफिक स्टाइल में वहाँ पे लेटर्स लिखे हुए थे। These features can easily be seen in any standardized mosque or mausoleum built during the Muslim period। ये तो था हमारा किसके फीचर्स, इस्लामिक आर्किटेक्चर के फीचर्स। उसके बाद हम सल्तनत पीरियड के दौरान क्या देखते हैं, बिल्डिंग सच एज कुतुब मीनार, इल्तुतमिश टॉम, क्वैतुल इस्लाम मॉस्क आर अदर वर
कंस्ट्रक्टिव। क्लियर। सल्तनत पीरियड में जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी वो कौन सी थी? कुतुब मीनार, इल्तुतमिश टॉम, कुवैतुल इस्लाम मॉस्क एंड अदर्स वर कंस्ट्रक्टेड। उसके बाद अंडर द लोदीज, लोदीज ने क्या किया था? लोदीज ने भी काफ़ी सारी टॉम्स बनाई थी। कब? वेयर बिल्ड इन अराउंड दिल्ली। दीज वर डिजाइंड इन एन ऑक्टागोनल प्लान। ऑक्टागोनल मीन्स ऑक्टागोनल होता है जिसके 8 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 8 पार्ट्स होते हैं। एंड वी मेन टॉम चैम्बर वॉज सराउंडेड बाय एन आर्क्ड वरांडा। ठीक है। और जो उनमें एक जो था ना, जैसे कि जो वहाँ पे जो बनाई गई थी सारे के सारे जो प्लान था वो मैंने बताया ना ऑक्टागोनल था, यानी कि उसके 8 अष्टभुजाकार था। 8 भुजाएं होती थी उसकी। और हर एक टॉम जो थी ना एक आर्क यानी कि मालूम है ना आर्क, ये वाली आर्क शेप के बरांडे से जो थी वो सराउंडेड थी। द डिफीट ऑफ इब्राहिम लोधी 1526। अब इब्राहिम लोधी जब 1526 में उसकी हार हो गई, वहीं से ही सल्तनत स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का डिक्लाइन शुरू हो गया। और दिस डिफीट ऑल्सो ब्रॉट द मुगल्स ऑन टू द फॉरफ्रंट। और जब इब्राहिम लोधी की हार हो गई तो उस पर मुगल्स जो थे वो सामने आए। एंड हु वर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल बिल्डर्स, जो सभी बिल्डर्स में सबसे ज़्यादा ग्रेट थे। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? आर्किटेक्चर अंडर द मुगल्स। मुगल्स, अब मैंने बताया ना जब इब्राहिम लोधी की 1526 में हार हो गई तो सल्तनत स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वहीं पे डिक्लाइन हो गया। उसके बाद कौन आए सामने? मुगल्स। तो मुगल अम्पायर में, मुगल अम्पायर के फाउंडर कौन थे? द फाउंडर ऑफ मुगल अम्पायर वॉज द बाबर। बाबर जो था डिड नॉट हैव इनफ टाइम टू डिवोट टू बिग आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स। अब मैंने बताया कि मुगल एम्पायर के फाउंडर कौन थे? बाबर था। तो लेकिन उसके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता था कि वो आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स को टाइम डिवोट कर सकते। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इंडिया में काफ़ी सारे गार्डन्स जो थे वो बनवाए थे। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं हुमायूं की। हुमायूं's लॉन्ग कॉन्टैक्ट विद द पर्शियन कल्चर कैन बी सीन इन द डिज़ाइनिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ हिज टॉम अंडर द सुपरविजन ऑफ हिज वाइफ हमीदा बानू बेगम। यस। अब आप ये देखिए हुमायूं की अगर हम बात करते हैं, हुमायूं ने पर्शियन कल्चर के काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट में था। ठीक है। और जिसकी साथ साथ उसने क्या किया था? एग्जीक्यूशन ऑफ हिज टॉम अंडर, उसने अपनी ही टॉम के साथ साथ टॉम तो बनवाई किसके सुपरविज़न में? अपनी वाइफ हमीदा बानू बेगम के सुपरविज़न में। और जो बिल्ड की गई थी बिल्ट बाय मिराक मिर्ज़ा गियास। मिराक मिर्ज़ा गियास ने ये बिल्ड की थी। अ नेटिव ऑफ पर्सिया, हुमायूं's tomb stands as the earliest specimen of the use of double dome in India। डॉम पता क्या होती है बच्चों? डॉम वो होती है जिसकी छत जो है वो राउंड शेप की होती है। जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो, ये जो इसकी छत है ना ये राउंड शेप में है। दिस इज कॉल्ड द डॉम। समझ में आ गई ना बात? इसको डॉम बोलते हैं जिसकी गोल छत होती है। ठीक है। और टॉम्ब किसे बोलते हैं? जैसे टॉम्ब ऑफ हुमायूं यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप देख रहे हो, द टॉम्ब स्टैंड्स एज द अर्लीस्ट। टॉम्ब क्या होती है? टॉम्ब इज दैट प्लेस वेयर द कॉर्प्स इज बरीड। कॉर्प्स क्या होता है? CORPSE, डेड बॉडीज, जहाँ पे डेड बॉडीज को बरी किया जाता है। तो हुमायूं टॉम्ब मीन्स, हुमायूं का टॉम्ब मीन्स वहाँ पे हुमायूं की जब डेथ हो गई थी तो उसकी डेड बॉडी को बरीड किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं डबल डॉम की। ये आपको छोटा सा पैराग्राफ गिवन है, डबल डॉम। अ डबल डॉम इज बिल्ट ऑफ 2 लेयर्स। 2 लेयर्स में बिल्ट किया गया है ये। देयर इज 1 लेयर इनसाइड विच एक्ट्स एज अ सीलिंग टू द इंटीरियर ऑफ द बिल्डिंग। एक लेयर तो जो है उसकी सीलिंग है एंड द अदर लेयर इज आउटर वन, बाहर है, विच क्राउन्स द बिल्डिंग। एक तरह से बिल्डिंग का वो क्राउन यानी कि ताज है, आउटर पार्ट है वो। द मेथड ऑफ बिल्डिंग अ डबल डॉम वॉज प्रैक्टाइज्ड इन ईस्ट एशिया। अब डबल डॉम का जो मेथड था वो ईस्ट एशिया में प्रैक्टाइज किया गया था। किसके लिए? फॉर क्वाइट समटाइम्स बिफोर इट वॉज ब्रॉट टू इंडिया। इंडिया में लाने से पहले ये ईस्ट एशिया में प्रैक्टाइज किया गया था। कौन सा मेथड? डबल डॉम का। डबल डॉम यानी कि इनर पार्ट और जब जो आउटर लेयर था ना इसका वो अलग अलग बनाया जाए।
उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, इन पॉइंट ऑन टाइम केम द पैलेस, ठीक है, फोर्ट्रेसेस एट आगरा एंड लाहौर, लाहौर और आगरा के फोर्ट्रेसेस के बारे में। देयर वर प्लान्ड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर, दीज जो ये आगरा के फोर्ट्रेसेस थे, किले थे, और लाहौर के, ये अकबर ने प्लान किए थे और कंस्ट्रक्ट किए थे। द ग्रेट मुगल एम्परर, जो बाबर था, बाबर वो मुगल एम्पायर का फाउंडर था, अकबर था वो कौन था, द प्लानर एंड कंस्ट्रक्टर ऑफ द फोर्ट्रेसेस, ठीक है, मुगल एम्पायर। द वॉल्स ऑफ आगरा फोर्ट आर ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर इन द सर्कमफेरेंस एंड द, ये तो उनके बारे में बताया गया है, आगरा फोर्ट के बारे में, एंड आर एंटर्ड बाय द 2 गेट्स, 2 गेट्स से एंटर होता था, द दिल्ली गेट एंड अमर सिंह गेट। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिल्डिंग ऑफ अकबर टाइम इनसाइड द फोर्ट आर अकबरी महल, अकबर के टाइम की जो मेन फोर्ट थी वो थी अकबरी महल एंड जहांगीर महल, और दूसरी कौन सी थी, जहांगीर महल, क्लियर। दीज पैलेसेस आर मेड ऑफ रेड स्टोन, ये पैलेस बने किससे हैं, रेड स्टोन से। देयर आर स्क्वायर पिलर्स एंड ब्रैकेट कैपिटल्स एंड रोज ऑफ स्मॉल आर्क्स आर बिल्ड, आर्क्स मीन्स छोटी छोटी सी वहाँ पे गोलाइयाँ बनी हुई हैं, गोलाइयों से लाइनें बनी हुई हैं, क्लियर। हाँ जी, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अकबर्स ग्रेट आर्किटेक्चरल अचीवमेंट इज़ द न्यू कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी, और आर्किटेक्चरल उसके अचीवमेंट क्या थी, फतेहपुर सीकरी एज अ न्यू कैपिटल। फतेहपुर सीकरी इज़, आपने नेम तो सुना ही हुआ है ना इसका, फतेहपुर सीकरी इज़ सो ओरिजिनल एंड सो एक्सपेरिमेंटल दैट एवरी बिल्डिंग इज़ इन इट्स वेरिएशन ऑन थीम एंड नॉवल इन्वेंशन, उसमें रिकॉर्ड ऑफिस, दीवाने खास, दीवाने आम, पंचमहल एंड जोधा बाइज पैलेस, द टॉम ऑफ द सूफी सेंट सलीम चिश्ती एंड बीरबल पैलेस आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स ऑफ फतेहपुर सीकरी। मीन्स यहाँ से ये सब जो थे ना, ये इसके मेन क्या थे, इसके बिल्डिंग्स थे, इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स ऑफ फतेहपुर सीकरी। आउटसाइड द एनक्लोजर स्टैंड्स द मॉस्क्यूज विद अ लॉफ्टी पोर्टल नॉन एज द बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा आपने सुना हुआ है ना ये, ठीक है, ये आपको इसकी पिक्चर गिवन है। बुलंद दरवाज़ा, लॉफ्टी मैंने आपको बताया, लॉफ्टी मीन्स वेरी टॉल एंड इम्प्रेसिव, तो वो बुलंद दरवाज़ा भी बना हुआ है साथ में। आर्किटेक्चर ऑफ द मोस्ट ऑफ दिस बिल्डिंग्स रिफ्लेक्ट अकबर्स पॉलिसी, इस टाइप के आर्किटेक्चर में सबसे ज़्यादा क्या दिखाई देता है, अकबर की पॉलिसी, कि अकबर ने किस तरह से इन बिल्डिंग्स को बनवाया है। नेक्स्ट, हिज लव फॉर द हिंदू सब्जेक्ट्स एंड ओपन एडमायरेशन फॉर द हिंदू कल्चर। अकबर्स न्यू स्टाइल of architecture made a profound effect on the buildings all over the country. The palaces built at Amber, Bikaner, Jodhpur, Bundi and Datia indicate Mughal influence. इन सभी जगहों पे जो भी पैलेसेस बने हुए हैं वो सब क्या शो करते हैं, मुगल इन्फ्लुएंस, क्योंकि मुगल्स का कितना ज़्यादा रोब था, रुतबा था। नेक्स्ट, अमंग द फेमस बिल्डिंग्स ऑफ जहांगीर्स टाइम इज़ द टॉम्ब ऑफ अकबर। अब देखिए, जहांगीर के टाइम में फेमस बिल्डिंग का क्या नेम था, द टॉम्ब ऑफ अकबर एट सिकंदरा नियर आगरा। द टॉम्ब वॉज डिज़ाइन बाय अकबर एंड कंप्लीटेड बाय जहांगीर। टॉम्ब डिज़ाइन तो अकबर ने की थी, लेकिन कंप्लीट किसने की थी, जहांगीर ने। इट हैज़ ब्यूटिफुल आर्क्स एंड डॉम्स, वही ना, एक तरह से जब वो थी ही टॉम्ब, तो टॉम्ब तो बनाई ही किस जाएगी, आर्क्स में, ठीक है, एंड ब्यूटीफुल आर्क्स थे एंड डॉम्स थी एंड जहांगीर्स ऑन, ये देखिए इसका जो ऑन मौजूलियम मीन्स मॉस्क जो थी एट लाहौर नाउ इन पाकिस्तान, ऑल्सो इम्प्रेसिव बिल्डिंग थी एंड इट वॉज बिल्ड बाय हिज वाइफ नूर जहाँ। जहांगीर की वाइफ का क्या नेम था, नूर जहाँ। नूर जहाँ ऑल्सो बिल्ड द मोस्ट रिमार्केबल बिल्डिंग, द टॉम्ब ऑफ इत्मदुल दुल्हा एट आगरा। इट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल एंड इज डेकोरेटेड बाय विद इनले वर्क। जो जहांगीर की वाइफ थी नूर जहाँ, उन्होंने भी एक बिल्डिंग बनाई थी, दैट इज़ द टॉम्ब ऑफ इत्मद
दुल्हा एट आगरा, और जो बनाई गई थी वाइट मार्बल से, और अंदर भी उसके काफ़ी सारा वर्क जो किया गया था, डेकोरेटेड वर्क किया गया था। अब आगे हमारे सामने दिया गया है केस स्टडी। केस स्टडी किसके? शाहजहाँ की पैटर्नेज ऑफ आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्चर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था शाहजहाँ। शाहजहाँ का नेम तो आपने सुना हुआ है, ठीक है, जिन्होंने क्या बनवाया था? ताजमहल। किसके लिए? किसकी याद में? अपनी इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड, कौन? मुमताज महल, ठीक है। तो शाहजहाँ के बारे में उन्होंने काफ़ी सारे बिल्ड पैलेसेस, मॉस्क्यूज, टॉम्ब्स बनाए थे। इज राइटली कॉल्ड द इंजीनियर किंग, उसे इंजीनियर किंग भी कहा जाता था, एंड द प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता था, ठीक है। शाहजहाँ बिल्ड अ न्यू कैपिटल फॉर हिमसेल्फ कॉल्ड शाहजहानाबाद। उन्होंने अपने लिए कैपिटल भी बनाई जिसका क्या नेम था? शाहजहानाबाद, ओके। एंड इट वॉज द 7th city of Delhi, starting in 1638 CE. Construction was completed in 1649, ठीक है। The city contained residences, mosques and market places. The Red Fort was a part of the city. The Red Fort is rectangular in shape. Red Fort के बारे में है। इसके अलावा और कौन कौन सी बिल्डिंग्स है वहाँ पे? दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल है। Red Fort was the resident of the royal family till the end, मतलब मिड 19th सेंचुरी तक वो रॉयल फैमिलीज का ही एक रेजिडेंस बना हुआ था। उसके बाद है सेलिब्रेटेड पीकॉक थ्रोन, पीकॉक थ्रोन और द तख्ते ताउस built of marble inland was costly jewels and gold stood on a marble platform in the center of दीवाने आम के बीच में एक पीकॉक थ्रोन, मीन्स पीकॉक की शेप में जो थी वो वहाँ पे टेम्पल्स बने हुए थे जस्ट बिहाइंड द थ्रोन। और उसके जब राज चला गया था पीकॉक थ्रोन का, देयर वर अ सीरीज ऑफ पित्रा डूरा इनलेस कलर्ड हार्ड स्टोन्स विच डिपिक्टेड ऑर्फ्यूज द ग्रीक गॉड, जो ग्रीक गॉड के बारे में बताता था। जब पीकॉक थ्रोन एक था यानी कि तख्ते ताउस, इनका राज चला गया तो पित्रा डूरा का राज आया। तो उसके बाद उन्होंने ग्रीक गॉड्स की जो है वो मूर्तियाँ लगाना शुरू कर दिया। प्लेइंग द फ्लूट, जो बांसुरी बजाते हुए दिखाई देते थे। इट वॉज बिलीव दैट ऑर्फ्यूज म्यूजिक काम्ड फिरोशियस बीस्ट एंड मेड दैम को एग्जिस्ट इन हार्मनी। उन्होंने ये बताया कि जो वो फ्लूट बजाते हैं तो इसका मतलब क्या है, उनके म्यूज़िक से चारों तरफ जो है शांति का माहौल जो है बन जाता है। क्लियर। फिर हम बात करते हैं आउटसाइड द रेड फोर्ट। अगर रेड फोर्ट की बाहर बात करेंगे तो वहाँ पे क्या है, ह्यूज जामा मस्जिद है बिल्ट बाय हिम ऑफ रेड स्टोन्स। इट इज़ अ डिग्निफाइड एंड सिंपल स्ट्रक्चर है। उसके 4 मीनारेट्स, 4 उसकी मीनारें हैं और इन 4 कॉर्नर्स। इट कोर्टयार्ड्स इज़ वेरी स्पेशियस एंड कैन अकोमोडेट 10,000 पीपल। इसका कोर्टयार्ड में जो इसका आंगन है बहुत स्पेशियस है, उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है और उसमें एक टाइम में 10,000 लोग जो हैं वो आ सकते हैं। दो बिल्ड ऑफ रेड स्टोन, इट इज़ इनलेड विद वाइट मार्बल। रेड स्टोन के साथ साथ इसमें वाइट मार्बल का भी काम हुआ है। द मोस्ट फेमस शाहजहां आर्किटेक्चरल अचीवमेंट इज़ द ताजमहल एट आगरा। इट वॉज, मैंने आपको बताया ही है ना, जो मुमताज महल अपनी बिलव्ड मुमताज महल की मेमोरी में उन्होंने बिल्ड किया था। और एट द ईच ऑफ द 4 कॉर्नर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म देयर इज़ अ थिन टावर और मीनारेट। द बिल्डिंग इज़ मेड ऑफ प्योर वाइट मार्बल से बनाया गया ताजमहल। डेलिकेट मार्बल स्क्रीन्स एंड द पिट्रा ड्यूरा ऑन द वॉल्स आर इट्स फाइनेस्ट डेकोरेटिव फीचर्स। रेड स्टोन, सिल्वर एंड गोल्ड, कॉर्लियन, जैस्पर, जेड एंड लैपिस लाजुली वर ब्रॉड फ्रॉम ऑल ओवर द एशिया। मतलब एक तरह से ये स्टोन्स ही हैं जो मंगवाए गए थे उस ताज महल को बनाने के लिए। इट इज़ सेड दैट वाइट मकराना मार्बल वॉज ब्रॉड फ्रॉम जोधपुर बाय मोर देन 1,000 एलिफेंट्स। 1000 से भी ज़्यादा हाथी जो है वो लगाए गए थे जोधपुर से मकराना मार्बल को लाने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं द मुगल गार्डन्स की। द मुगल्स लेड आउट ब्यूटीफुल गार्डन्स। देखिए मुगल गार्डन्स की हम बात करते हैं। द मुगल्स लेड आउट ब्यूटीफुल गार्डन्स। द फर्स्ट मुगल गार्डन्स वॉज एट, कहाँ पे था, वॉज एट आगरा। इट वॉज लेड आउट बाय बाबर।
ये बाबर ने बनवाया था। अकबर्स गार्डन वो आर एट आगरा फोर्ट, सिकंदरा एंड फतेहपुर सिकरी। द मोस्ट चार्मिंग गार्डन्स ऑफ जहांगीर आर, चार्मिंग गार्डन्स कौन थे जहांगीर के, आर शालीमार एंड निशांत बाग इन कश्मीर। अराउंड इत्मदुद्दौला टॉम एट आगरा एंड हिज ऑन म्यूजियम इन लाहौर। मतलब ये तो दे रखा है कि उन्होंने गार्डन्स कहाँ कहाँ पे बनवाए हैं, किस किस ने बनवाए हैं, ये आपको नेम्स एक बार रीड करने पड़ेंगे। ओके, शाहजहां टू लेड आउट गार्डन्स अराउंड द ताजमहल एट रेड फोर्ट। हेयर ये अडॉप्टेड वही है चार बाग एंड ये छोटा सा पैराग्राफ है, इसमें क्या दिया गया है कि उन्होंने ताजमहल के जो अराउंड थे वो गार्डन्स बनवाए थे शाहजहां ने, एंड और उसके साथ साथ जो हाउसेस थे वो काफ़ी रिच, मतलब जो नॉबिलिटीज़ थे तो हाउसेस भी बहुत अच्छे तरीके से बनवाए गए थे, और जो डिज़ाइंस थे उनके ऐसे बनवाए गए थे जो मतलब जो रिपीटेड नहीं होने चाहिए थे। एंड जो रिवर्स थी और नॉबल्स एक्सेस टू द रिवर वॉज हाउएवर कंट्रोल्ड एंड द आर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग गार्डन्स डिक्लाइन। उसके बाद जो थे ना डिज़ाइनिंग गार्डन्स ऑफ आर्ट था, गार्डन्स को डिज़ाइन करने का जो आर्ट था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता गया। तो ये था आपका केस स्टडी शाहजहां की। शाहजहां किस टाइप से आर्किटेक्चर से प्यार करता था, उसने क्या क्या चीज़ें बनवाई थी, और गार्डन जो मुगल गार्डन्स थे उनके बारे में था। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस वॉज अबाउट योर चैप्टर। कौन सा चैप्टर है आपका ये, आर्किटेक्चर एंड पावर। क्लियर, तो इस चैप्टर में इतना ही था। ओके।